Hello everyone, welcome to Kanishta Coder. The topic for today's class is for loop. We are going to discuss about what is for loop. I will also first tell you there are two types of broad category of loops, which is entry control loop, and the other one is the exit control loop. Okay, exit control loop. तो एक बात का ध्यान रखिए, जो एंट्री कंट्रोल लूप है उसके अंदर पहले क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या है, कंडीशन। पहले आपकी कंडीशन चेक होएगी। जैसे अगर आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं और पहले आपका सिक्योरिटी चेक होता है, तो वो आपका एंट्री कंट्रोल लूप हो गया। एंट्री पे ही अगर कोई अनवांटेड चीज़ है उसको निकाल दिया जाता है, तो वो एंट्री कंट्रोल लूप है। और दूसरा केस एग्जिट कंट्रोल लूप है, वो अलग तरीके का लूप है। उसके अंदर जो कंडीशन है वो लास्ट में चेक होती है। पहले सारा काम हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन जो है लास्ट में चेक होएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक बात का ध्यान रखिए, जो हम लोग फॉर लूप पढ़ेंगे और जो वाइल लूप पढ़ेंगे, मैंने तीन तरीके के लूप बताए थे, फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप। तो फॉर लूप और वाइल लूप किसके अंदर आते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर, और एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर डू वाइल आता है। ठीक है, सिर्फ इसके नाम से ही समझो, पहले कुछ काम करो, उसके बाद हम लोग कुछ काम चेक करेंगे कि क्या वो ठीक था या नहीं था, या कंडीशन मीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। फॉर लूप को हम लोग इस वीडियो के अंदर ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। तो फॉर लूप के पहले तो मैं आपको सिंटैक्स लिखा के एक्सप्लेन करता हूँ कि होता क्या है इसके अंदर। पहले फॉर हमारा कीवर्ड है, उसके बाद सिंटैक्स के अंदर, सिंटैक्स है ये बेटा, सिंटैक्स है जिसको हम सिंटेक्स भी कहते हैं, फॉर। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो तीन चीज़ें, मैंने आपको पिछली वाली जो बेसिक्स ऑफ लूप की वीडियो है उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाया था कि सबसे पहले आपके पास क्या होती है, इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन के बाद आपकी कंडीशन को चेक किया जाता है, और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, या फिर क्या होता है आपका डिक्रीमेंट। ये तीन काम उसके अंदर होते हैं। ठीक है, और अगर ये चीज़ मतलब कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो मतलब अगर ये बात सच है, तो आप उस लूप के अंदर जाते हो ना, तो फिर जो भी आप स्टेटमेंट्स उसके अंदर लिखते हो वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा लूप बना के एक बारी इसको बताता हूँ। ठीक है, मैंने एक सपोजिंगली एक लूप बनाया फॉर, फिर मैंने लिखा यहाँ पे इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस दैन 11, और फिर मैंने लिखा आई प्लस प्लस। इसका मतलब ये है, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक स्लैश एन भी डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आई। तो मतलब ये जो परसेंटेज डी है वो एक आई को प्रिंट कर रहा है, जो आई वेरिएबल है हमारा, इसको प्रिंट कर रहा है। तो जब ये लूप शुरू होगा पहले इनिशियलाइजेशन होगी, मतलब जो आई हमारा वेरिएबल है उसके अंदर जीरो सेट हुआ हुआ है ना, तो ये पहले जीरो के लिए चलेगा। पहली बार ये इसी तरीके से चलता है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। उसके बाद जब वो ऊपर आता है तो क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है और कंडीशन चेक होती है, तो लेस है, ठीक है। फिर थ्री के टू के लिए चलेगा, थ्री के लिए, फोर के लिए, फाइव के लिए, सिक्स के लिए, सेवन के लिए, एट के लिए, नाइन के लिए और टेन के लिए भी चलेगा। पर जब 10 के बाद ये कंडीशन 11 हो जाएगी ना यहाँ पर, और फिर यहाँ पे 11 यहाँ कंडीशन में चेक हो रही है ना इंक्रीमेंट होने के बाद, तो वो इस लूप के अंदर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो फॉल्स स्टेटमेंट होगी। जब स्टेटमेंट ट्रू होती है तभी वो लूप के अंदर आता है और वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसके अंदर आपको तीन चीज़ ध्यान रखना है, इन तीनों का बहुत मेजर रोल है हमारे इसके अंदर लूप्स को चलाने में। इनिशियलाइजेशन का, हमारी जो टेस्ट कंडीशन है उसका, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने का। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक और प्रोग्राम हम बनाते हैं। अगर मैं फॉर लूप की बात ही करूँ और मैं यहाँ पे इंटीजर आई इज इक्वल टू, पहले इसको 11 सेट कर देता हूँ। ठीक है, और ये लूप चलाते हैं जितना आई इज ग्रेटर देन 0, और आई को माइनस माइनस करेंगे अब हम। और सेम जैसे मैंने पहले किया था, प्रिंट करेंगे एफ परसेंटेज डी स्लैश एन, जो न्यू लाइन के लिए होता है, और आई को इस तरीके से। अब देखते हैं इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा। स्टार्टिंग के अंदर इंटीजर आई जो है वो क्या है हमारा, 11, और जो आई है वो ग्रेटर देन 0 है।
तो ठीक है, ये चलेगा। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा हमारे पास 11। उसके बाद ये माइनस होके क्या हो जाएगा 10, उसके बाद 9, फिर 8, फिर 7, लूप चलता जाएगा, कंडीशन चेक हुई जा रही है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब 1 के बाद जब ये और डिक्रीमेंट होके 0 होगा तो ये जो कंडीशन है, ये 0 इज ग्रेटर देन 0, ये गलत हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर फॉल्स हो जाता है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती, ये ब्लॉक यहीं पर रुक जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि ये जो i-1 मैंने पहले भी बताया था, आई के अंदर i-1 करना है, एक वैल्यू कम करनी है। मतलब पहले अगर i 10 था, उसमें से एक कम करके 9 बनाना है, तो उसको हम i माइनस माइनस भी लिख सकते हैं इस तरीके से। आइए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इसको बढ़िया तरीके से। तो एक ये डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले आप स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। स्टार्ट करने के बाद आप इनिशियलाइज़ करते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, मतलब कि इनिशियलाइज़ की थी वैल्यू यहाँ पे। फिर एक मैंने कंडीशन लगाई थी कि जैसे i है वो लेस देन 11 हो, तो ये मैंने कंडीशन लगाई। अगर वो कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तो उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हो ही जा रही है। और फिर हर बारी क्या होता है, अपडेट होता है काउंटर को, वो क्या हो रहा था, i प्लस प्लस होता ही जा रहा था उस केस में। और जैसे ही हमारी कंडीशन यहाँ पे i प्लस प्लस करके 11 बन जाती है, तो 11 इज नॉट जो है मतलब कि नेस लेस 11, 11 कभी भी लेस थोड़ी ना होगा 11 के, वो तो इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स हो जाती है तो हम उस लूप को स्टॉप कर देते हैं। तो आई होप आपको इस फ्लो चार्ट जो आपको पेपर में बनाना है उसकी हेल्प से भी आपको ये समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट। पर मैं आप लोगों को और कन्विंस करना चाहता हूँ, तो इसलिए हम लोग और पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए इसको देखिए रियल में एग्जीक्यूट करके। ये आपकी हेडर फाइल होती है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि आपके पास सबसे पहले एक हेडर फाइल आती है। उसके बाद आपके पास एक मेन फंक्शन होता है। मैंने इंट मेन लिखा है ना बेटा, इसीलिए रिटर्न 0 लिखा, कि रिटर्न क्या कर रहा है, कोई इंटीजर वैल्यू को कर रहा है मेरा बेटा, इसीलिए 0। अगर यहाँ पे वॉइड मेन होता तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख पाते, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वॉइड मेन होता तो रिटर्न की जरूरत नहीं होती वॉइड के साथ। वॉइड का मतलब तो कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा। ये वो देखो फॉर लूप है। प्लीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नो सेमी कॉलन, यहाँ पर ध्यान से रखिएगा। कोई नो सेमी कॉलन जो होता है हमारा यहाँ पे नहीं लगता। बहुत बारी बच्चे यहाँ पे ये सेमी कॉलन लगा देते हैं। नो, अभी तो वो बता रहा है कि फॉर जब आई हमारा लेस देन 0 हो और आई लेस देन 11 हो और आई प्लस प्लस करी जाना है और प्रिंट करना है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। इसका आउटपुट देखिए, 0 से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, 10 तक, 11 तक नहीं गया। अब एक और मज़ेदार क्वेश्चन बनाता हूँ 1 सेकेंड का। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करके बोलूँ कि मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए, किसका, टेबल ऑफ 8, 8 का टेबल चाहिए मुझे, ठीक है ना, 0 से लेके 80 तक, मतलब कि 10 तक, मतलब कि जैसे होता है ना हमारा, तो 8 10 जा 80 उस तक चाहिए। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत स्टैंडर्ड का प्रोग्राम बना के आओ। मल्टीप्लिकेशन टेबल का जो आई की वैल्यू है ना, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 0। मल्टीप्लिकेशन टेबल में यही तो होता है। तो कि 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 8, दिस 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 16। ये देखो टेबल बन रहा है ना। तो कुछ भी नहीं करना बेटा मेरे, ये जो आई है इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 8 से। अब देखना इसका आउटपुट क्या आएगा। और देखते हैं हम, इसको रन करते हैं और देखते हैं। लेट्स सी दी आउटपुट। वाओ, बहुत सिंपल। ये देखिए आपने अब किसका बना दिया है, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है 8 का। बहुत सिंपल है ना बेटा, क्योंकि 0 1 2 3 4 आपने काउंटिंग लिखी थी, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करिए चलिए, ठीक है ना। 8 0 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। इस तरीके से आपका चलता गया, तो आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 भी हो गया। I think I have made myself very very clear to you, and I look forward to you कि आप you like our video, and you keep on supporting us. We promise to bring you quality content in the future to come by. Thank you. Have a nice day.